नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा में। आज हम कक्षा 6 का नैतिक शिक्षा का 10वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है हाथों में तिरंगा थाम लिया। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न धर्मों, जातियों के स्त्री पुरुषों ने और यहाँ तक कि बालकों ने भाग लेकर अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। इन्हीं में से एक कालू कश्मीरी भी था। उसका नाम करमदीन था और वह कश्मीर से आकर अमृतसर में बस गया था। सन 1912 ईस्वी में उसका पुत्र मोहम्मद इस्माइल पैदा हुआ। इस्माइल बचपन से ही अपने अब्बा को क्रांतिकारियों का साथ देते हुए देखता था और घर में स्वतंत्रता से संबंधित बातों को ध्यान से सुनता था। एक रात करमदीन कहीं जा रहे थे तो इस्माइल की आँख खुल गई। उसने इतनी रात अब्बा के बाहर जाने के विषय में पूछा तो उसकी अम्मी ने उसे बताया कि वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने वाली सभा में भाग लेने जा रहे हैं। इस पर इस्माइल ने पूछा कि अंग्रेज़ कौन हैं जिनसे सब घृणा करते हैं। इस पर अम्मी ने उसे समझाया कि अंग्रेज़ बहुत शैतान हैं, वे भारतीयों को सताते हैं और उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। इस्माइल के यह पूछने पर कि गुलाम क्या होता है, अम्मी ने बताया कि इनकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे मालिक हैं। इनका कहना ना मानने पर हमें मार खानी पड़ती है। भारत माता भी इनके अत्याचारों से दुखी है। इस्माइल ने जब भारत माता के विषय में पूछा तो उसकी अम्मी ने बताया कि भारत भूमि हम भारतवासियों की माता के समान है, इसलिए हम इसे भारत माता कहते हैं। हम सब मिलकर उसके दुख को दूर करेंगे। इस्माइल भी भारत माता के दुख दूर करना चाहता है और पूछता है कि हमें भारत माता के दुख को दूर कैसे करेंगे। इस्माइल अपनी अम्मी को बताता है कि कैसे उसके मित्र गुरु बख्श के पिता को डंडों से खूब पीटकर सिपाही उन्हें जालीदार गाड़ी में बिठाकर ले गए तो उसकी बहन और अम्मी ज़ोर ज़ोर से भारत माता की जय बोल रही थीं और पूछता कि क्या वे भी भारत माता से प्रेम करती हैं। उसकी अम्मी ने उसे समझाया कि हर हिंदुस्तानी भारत माता को प्यार करता है और उसे आज़ाद कराने के लिए जान तक कुर्बान कर देता है। इस्माइल भी अपने अब्बू की तरह भारत माता को आज़ाद कराना चाहता है और माँ उसे आशीर्वाद देते हुए खुदा तुझे नेकी की राह दिखाए कहकर सोने के लिए कहती है। अगले दिन जब इस्माइल स्कूल गया तो वहाँ सभी जलियांवाला बाग में कल होने वाली सभा की चर्चा कर रहे थे। घर आते ही इस्माइल अपने अब्बू के साथ बैठ गया और खाना खाते खाते कल जलियांवाला बाग की सभा में चलने के लिए कहने लगा। इस पर उसके अब्बू ने उसे तथा उसकी अम्मी को भी जलियांवाला बाग की सभा में ले जाने के लिए कह दिया। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग की सभा में बच्चों, बूढ़ों, स्त्री पुरुषों की इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने का भी स्थान नहीं था। सभी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस्माइल भी इनमें था। सभा शुरू हुई कि अचानक गोलियां चलने लगीं और सब तरफ भगदड़ मच गई। बाग से बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते पर अंग्रेज पलटन बंदूकें थामे डटी हुई थी। थोड़ी देर में ही बाग लाशों से भर गया। इस्माइल की छाती पर भी गोली लगी थी, खून बह रहा था, फिर भी वह इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। 7 वर्ष का इस्माइल स्वतंत्रता के दीपक को अपने रक्त से और भी अधिक तेज कर गया। किसी कवि का कथन है, वतन की खातिर मरने को जब हमने खुदा का नाम लिया, जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा थाम लिया। यहाँ पर यह पाठ का सार पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? उत्तर, जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। संख्या 2, रात के समय करमदीन कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? उत्तर, रात के समय करमदीन अंग्रेज़ों की खिलाफत में होने वाली सभा में भाग लेने जाने की तैयारी कर रहे थे।
प्रश्न संख्या 3, माँ ने बालक को भारत माता के विषय में क्या समझाया? उत्तर, माँ ने बालक को समझाया कि भारत भूमि हम भारतवासियों की माता के समान है, इसलिए हम इसे भारत माता कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, इस्माइल के विद्यालय में किस बात की चर्चा जोरों पर थी? उत्तर, इस्माइल के विद्यालय में कल जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की चर्चा जोरों पर थी। प्रश्न संख्या 5, बालक इस्माइल के बलिदान ने क्या सिद्ध कर दिखाया? उत्तर, बालक इस्माइल के बलिदान ने सिद्ध कर दिखाया कि छोटा होने पर भी वह देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर स्वतंत्रता के दीपक को निरंतर जलते रहने देना चाहता है। ये हमारा पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।